हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। और हम कर रहे हैं मैथ्स। हमने अपना 9th क्लास का मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो स्टार्ट किया था। उसके अंदर हम एक फ़र्स्ट क्लास जो है अपनी ले चुके हैं, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने जो पढ़ा है अब तक चैप्टर का हमारा बेसिक पढ़ा है और एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस किए हैं। जो अभी एक क्वेश्चन जो है हमारा 1.1 से रहता है वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर अब तक जो हमने किया उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आज हमारी रहेगी सेकंड, हाँ जी, तो आज हमारी जो है हमारे चैप्टर की सेकंड क्लास है। हमारा जो चैप्टर है उसके अंदर हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर दिए हैं। आज जो है हम अपना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है जी। आज हम अपना एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर क्या है वो पहले हम अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर जो है उसे एक्सप्लेन करेंगे। हाँ जी, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमारे पास क्या है, कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। हमें क्या चेक करना है, वो ट्रू हैं या फिर वो फॉल्स हैं। गिव रीजंस, और हमें उसके लिए रीज़न भी देना है फॉर योर आंसर। अगर आप बोलते हैं कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू है तो उसके लिए भी रीज़न दो, और हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसके लिए भी रीज़न दीजिए, ठीक है जी। अब देखो फर्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। देखो अब बहुत सारे कोई नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये चीज़ें जो है यहाँ पर आएंगी वो आप लोगों को पता होना चाहिए। मैंने जो है क्लास 10th के लिए चैप्टर फर्स्ट के बेसिक के अंदर एक क्लास ली है, क्लास फर्स्ट, ठीक है जी। उस क्लास के अंदर मैंने सभी नंबर्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, वो सभी क्या होते हैं। वैसे तो मैं हर क्वेश्चन के साथ यहाँ पर भी समझाऊंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कुछ कन्फ्यूज़न है या आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप वहाँ से उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं और हमारे होल नंबर क्या होते हैं, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर से। क्या स्टार्ट करेंगे, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो देखो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, और कहाँ तक जाते हैं, वो आपके जाते हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है। कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। जैसे कि नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, 1 2 3, ये हमारा ऐसा सेट जो है चलता रहेगा। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं होल नंबर की तरफ कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, और कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है जी। तो होल नंबर के लिए हमारा सेट क्या हो जाएगा, होल नंबर के लिए सेट क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 ऐसे हो जाएगा। अब देखो हमें नेचुरल नंबर पता लग गया क्या होता है, होल नंबर पता लग गया हमें क्या होता है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर एक होल नंबर होते हैं। अब देखो सभी नेचुरल नंबर 1 2 3, क्या तीनों इसके अंदर हैं, हाँ जी। तो इसका मतलब हमें यहाँ से क्या पता लग गया कि सभी नेचुरल नंबर भी होल नंबर्स होते हैं। क्या पता लग गया हमें यहाँ से कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी होल नंबर है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, ठीक है। क्या पता लग गया हमें कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। लेकिन हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि 0 जो है वो होल नंबर के अंदर है लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं है। लेकिन सभी नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर भी होते हैं। समझ आ गया अब आपको। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट बी पार्ट की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट है आपका बी, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या है आपका क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, ठीक है जी। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। अब देखो सबसे पहले होल नंबर क्या होते हैं वो तो हमें पता लग गया, 0 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा, 0 से स्टार्ट होता है। नया जो टर्म आया है वो आपका आया है इंटीजर्स। अब इंटीजर क्या होता है, अब देखो इंटीजर हमारा क्या होता है, इंटीजर आर द सेट ऑफ नंबर्स। इंटीजर क्या होता है, सेट ऑफ नंबर्स दैट कंटेन, वो क्या क्या कंटेन करता है, दैट कंटेन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, ठीक है जी। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो।
तो देखो जी इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3 ऐसे चलता रहता है। ठीक है, समझ आया। इसके अंदर ज़ीरो भी होता है, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। नंबर लाइन पर आपने देखा है यहाँ क्या होती है ज़ीरो, इधर क्या होते हैं पॉजिटिव और इधर क्या होते हैं नेगेटिव। ये हमारा क्या होता है इंटीजर होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या पूछता है, एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर। अब हमें ये बताना है कि सभी इंटीजर जो होते हैं क्या वो होल नंबर्स होते हैं। हाँ जी, देखो अब इसके अंदर तो 0, 1, 2, 3, लेकिन इसके अंदर 0, 1, 2, 3 और -1, -2 और -3 ऐसे भी चलता रहेगा ना। तो अब क्या बताओ, हर एक इंटीजर जो है वो होल नंबर है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आ गया, फॉल्स आ गया। क्यों, क्योंकि एवरी इंटीजर इज़ नॉट ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज़ नॉट अ होल नंबर। देखो जो भी हमारा होल नंबर होता है वो सभी इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन सभी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते। क्योंकि देखो 0, 1, 2, 3 इसके अंदर आ गया, लेकिन -1, -2, -3 इसके अंदर नहीं आता ना। तो हर एक इंटीजर जो है हमारा होल नंबर नहीं हो सकता। मुझे लगता है आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट की। हाँ जी, अब थर्ड देखिए, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। होल नंबर तो सबको पता है 0, 1, 2 और 3 ये चलता है हमारा होल नंबर। ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत है ही नहीं। अब रैशनल नंबर भी वैसे हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। रैशनल नंबर क्या होते हैं, वो सभी नंबर जो p/q की फॉर्म में होते हैं एंड p and q बोथ आर द इंटीजर्स। बोथ क्या होते हैं इंटीजर्स, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो देखो कोई भी एक ऐसा नंबर जो p/q की फॉर्म में होता है और p और q दोनों क्या होते हैं, हाँ जी, तो देखो p/q की फॉर्म में होता है एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है रैशनल नंबर। तो अब ये बताइए क्या सभी रैशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। अब देखो 0 भी एक रैशनल नंबर है, ये होल नंबर हो सकता है। लेकिन हमारा 19/30 भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये एक होल नंबर तो नहीं हो सकता ना, ये एक होल नंबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, एवरी होल नंबर इज़ ए रैशनल नंबर बट एवरी रैशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर। तो हमारे पास यहाँ से आंसर क्या आ गया, फॉल्स आ गया। फॉल्स कैसे आ गया हमारा, क्योंकि एवरी रैशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। हाँ जी, तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया। आज जो है हमने अपनी एक्सरसाइज का क्या किया, एक्सरसाइज 1.1 से जो है क्वेश्चन नंबर 4 किया। और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे 3 पार्ट हैं। ठीक है जी, कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। अब 3 पार्ट के अंदर, तीनों के अंदर एक तो किसका यहाँ पर हमने यूज़ किया है, होल नंबर का किया है। ठीक है, तो होल नंबर तो आप सभी को समझ आ गया। एक बार मैं जो है दोबारा बता रही हूँ आपको कि एक नेचुरल नंबर पढ़ा है हमने, इसके अंदर क्या पढ़ा है, नेचुरल नंबर्स पढ़े हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3 ये हमारे नेचुरल नंबर। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है, नेक्स्ट हमने पढ़ा है होल नंबर। तो होल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर आपके स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2 और 3 ऐसे चलता रहता है। कैसे, 0, 1, 2 और 3। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म हमने पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, वो पढ़ी है आपकी इंटीजर्स। ये आप प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से जो है एक बार रिवाइज़ करवा रही हूँ। इंटीजर्स हमने पढ़े हैं 0, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। इसके अलावा जो एक और न्यू टर्म हमने चैप्टर के अंदर पढ़ी है, ये न्यू टर्म भी नहीं बोल सकते, ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको अच्छे से बताई है। रैशनल नंबर जो कौन से, जो p/q की फॉर्म में हो एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब जो है इसके बाद हम अपना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.2। अब देखो 1.2 करने से पहले हम जो है कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है जी, कुछ चीज़ें जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्या होती हैं हमारी। सबसे पहले जो है हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। अब 1.2 को करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपको पता होनी चाहिए। अभी तक हमने पढ़ा है रैशनल नंबर, क्या पढ़ा है हमने, रैशनल नंबर।
अब जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है, इर्रेशनल नंबर। क्या है नेक्स्ट हमारा, इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर हम पढ़ चुके, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर जिसको हम क्या नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिटन, कैन नॉट बी रिटन। किस फॉर्म में नहीं लिख सकते, p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। वो नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और जो क्या है, जिसके सिर्फ इतना पढ़ लो, रैशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इर्रेशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब देखो जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, जैसे पाई, ये क्या होता है 3.14, ऐसे चलता जाता है ना, ठीक है जी। ई जो क्या होते हैं, जो ऐसे कॉन्टीन्यूअस होते हैं, ठीक है। अभी इसको मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये जो मैंने 10th क्लास का जो आपको फर्स्ट क्लास है उसके अंदर भी एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से बता दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा हमें पता होना चाहिए वो क्या है आपका, रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर इज़ कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। और अब रैशनल नंबर क्या होता है और इर्रेशनल नंबर क्या होता है, ये सब जो है आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सब जो है आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब देखो इसके बाद आपको रैशनल पता लग गया, इर्रेशनल पता लग गया और रियल नंबर्स पता लग गए, और ये सभी जो है मैंने पीछे क्लास में भी एक्सप्लेन किए हैं, तो आप वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब देखो जो हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 करेंगे उसके अंदर भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो इसी तरीके से है कि आपको क्या दी होंगी, स्टेटमेंट्स दी होंगी, और हमें क्या करनी है, उन्हें हमें पता करना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू हैं या फिर फॉल्स है। उसके बाद जो भी हमारा आंसर आता है उसे क्या करना है, उसे आपको जस्टिफाई करना है, उसे आपको, हाँ जी, यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, उसे रिवाइज़ करें। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो वो आप पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अपनी एक्सरसाइज 1.2 जो है स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से हम सभी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस करेंगे। अगर इतना जितना मैंने आपको कराया है कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।